आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। जेपी नड्डा ने बरेली में किया डोर टू डोर जनसंपर्क, तो अमित शाह करेंगे कपिल देव के समर्थन में डोर टू डोर जनसंपर्क। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी भी जुटे प्रचार में। कोरोना गाइडलाइन में ढिलाई मिलते ही स्टार प्रचारकों की बड़ी मांग। बीजेपी में मोदी योगी की सर्वाधिक मांग, तो कांग्रेस में राहुल प्रियंका की सभाओं की सबसे ज्यादा डिमांड। सपा गठबंधन में अखिलेश जयंत चौधरी, तो बसपा में मायावती की सबसे ज्यादा मांग। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर पुलिस और एफएसटी का विशेष अभियान। जालौन में कार से मिले 55 लाख रुपए नकद। आयकर विभाग करेगा मामले की जांच। खजुराहो एलटीटी कंपनी का बताया जा रहा है ऐसा। कन्नौज में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर ट्रक और बस के बीच भिड़ंत। हादसे में 3 लोगों की मौत, 10 से अधिक घायल। प्रदेश में कम हुआ कोरोना की तीसरी लहर का असर। बीते दिन 8,338 नए केस आए सामने। अब 6 फरवरी तक बंद रहेंगे स्कूल, ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी जारी। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दंगल में अब दिग्गज खिलाड़ी उतर चुके हैं। भाजपा के स्टार प्रचारक और गृह मंत्री अमित शाह मुजफ्फरनगर पहुंचे और प्रभावी मतदाताओं से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने सपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अगर समाजवादी की सरकार बनी तो जयंत चौधरी कहीं नहीं दिखाई देंगे। जेल में बंद आजम खां और माफिया अतीक अहमद अखिलेश यादव के बराबर में होंगे। मित्रों, बहुत समय के बाद मुजफ्फरनगर की ये वीर भूमि पर मैं आया हूं। यहां आकर सबसे पहले महर्षि सुखदेव जी और राजा परीक्षित की ये भूमि को प्रणाम कर कर मैं मेरी बात की शुरुआत करता हूं। स्वतंत्रता संग्राम में दूधली गांव के क्रांतिकारियों ने जो इतिहास यहां पर रचा है उसको भी स्मरणांजलि देकर मैं प्रणाम करना चाहता हूं। आजादी का बिगल फूंकने वाले आसाराम शर्मा जी को और यहां से ही पूरे देश के किसानों को किसान हित के लिए जागरूक करने वाले चौधरी चरण सिंह को भी मैं नमन कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मित्रों, यही भूमि है जिन्होंने किसानों के लिए सदैव आवाज बुलंद की। श्री महेंद्र सिंह टिकैत को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं मुजफ्फरनगर आया हूं तब 14, 17 और 19 तीनों चुनाव मेरे नजर के सामने से गुजरते हैं। मैं जब प्रभारी बना उत्तर प्रदेश का, शुरू में ही दंगे हो गए। मैं यहां आया था, मैंने दंगों की वेदना को जाना था, पहचाना था। आरोप करने वाले पीड़ित बन गए और पीड़ित थे उनको आरोपी बना दिया गया। खैर, मैं बाद में बात करूंगा, मगर मैं आज भी दंगों की वो पीड़ा को भूला नहीं। फिर भी 14, 17 और 19 को जब भी यहां भारतीय जनता पार्टी आई, जब भी मैं आया, जब भी मोदी जी आए, आपने भाजपा की झोली को वोटों से भरकर यहां से हमारे प्रत्याशी को। यही मुजफ्फरनगर है जिसने 2017 में, 2014 में और 2019 में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में प्रचंड विजय की नींव डालने का काम किया। यहीं से लहर उठती है जो काशी तक जाती है
और हमारे विरोधियों का सुपड़ा साफ कर देती है। इस बार भी मुझे भरोसा है कि यहां से ही भारतीय जनता पार्टी के विजय की एक नींव डाली जाए। तो वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे नजदीक आ रही हैं, वैसे ही सभी दलों ने अपने अपने स्टार प्रचारकों के दौरे भी तेज कर दिए हैं, जिससे जनता को लुभाने की कवायद जारी रहे। इसी क्रम में आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बरेली पहुंचे और प्रत्याशियों के समर्थन में जनसंपर्क किया। डोर टू डोर प्रचार कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई और चुनाव में जिताने की अपील की। नड्डा विपक्ष को आड़े हाथ लेने से भी नहीं चुके। उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव 2022 की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दल अपने अपने स्टार प्रचारकों को चुनावी मैदान में उतारने लगे हैं। इसी कड़ी में आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बरेली पहुंचे और जनसंपर्क किया। साथ ही साथ अपने प्रत्याशियों के समर्थन में डोर टू डोर उनसे वोट भी मांगे और प्रचार किया। तो वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मथुरा में मतदान होना है। कोरोना गाइडलाइन के कारण यहां प्रचार डोर टू डोर चल रहा है, लेकिन अब चुनाव आयोग से ढिलाई मिल चुकी है। राजनीतिक दलों ने भी स्टार प्रचारकों की सभाएं कराने की तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा में सबसे ज्यादा मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। तो वहीं कांग्रेस प्रियंका की सभा को ज्यादा तवज्जो दे रही है। बसपा की ओर से पार्टी की मुखिया मायावती ने सभाओं की वाकडोर संभाली हुई है, तो सपा गठबंधन में अखिलेश और जयंत चौधरी चुनाव में पार्टी को मजबूती दे रहे हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि कन्नौज में एक दर्दनाक हादसा घटित हुआ। यहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बस और ट्रक में भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 10 से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक बस दिल्ली से बारात लेकर जा रही थी, तभी एक्सप्रेसवे पर मछैया गांव में यह हादसा हुआ। तो ये विधानसभा चुनावों को लेकर आए दिन कोई ना कोई हंगामा हो ही रहा है। अब उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष सहित 3 लोगों पर पैसा लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाया है। हैरानी की बात तो यह है कि आरोप खुद कांग्रेस कार्यकर्ता लगा रहे हैं। यह बासी विधानसभा सीट से टिकट के प्रबल दावेदार वरिष्ठ नेता डॉक्टर रमेश चौधरी सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आए और जिलाध्यक्ष काजी सुहेल अहमद, राष्ट्रीय महासचिव राजेश तिवारी, प्रदेश उपाध्यक्ष विश्व विजय सिंह का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का समर्थन न करने का दावा किया। जब कीमत पसीने की ना मिले तो ऐसे हालात अगावत के और बगावत के होते हैं। 22 सालों से कांग्रेस की सेवा करते करते जब यहाँ पे ये जमीन, यहाँ की जमीन नहीं थी कांग्रेस की, तो डॉक्टर रमेश चौधरी ने 22 सालों से कांग्रेस की सेवा करके और कांग्रेस को जीवित किया। हमारे साथ इतना लंबा संगठन में आपसे कहना चाहता हूँ कि 32 नायब पंचायत अध्यक्ष, 3 ब्लॉक अध्यक्ष, 250 ग्राम पंचायत अध्यक्ष और लगभग 500 बूथ अध्यक्षों की हम लोगों की फौज इस ताक में है कि कांग्रेस पार्टी से डॉक्टर रमेश चौधरी टिकट दिया जाए। खबर फर्रुखाबाद से है। यहां के भोजपुर विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी अरशद जमाल सिद्दीकी पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। उन पर कोविड नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। नामांकन के दौरान वे लोगों की भीड़ के साथ गए थे। इसके विरोध में सपा प्रत्याशी के समर्थकों ने कलेक्ट्रेट के गेट पर जमकर नारेबाजी की और अब इसे लेकर सपा प्रत्याशी समेत समर्थकों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। नारा नहीं लगेगा भाई। कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल नहीं हो यार। आज जनपद फतेहगढ़ में विधानसभा चुनाव नामांकन प्रक्रिया के दौरान
समाजवादी पार्टी भोजपुर विधानसभा के प्रत्याशी श्री अरशद जमाल, जो कि अपने साथ काफी संख्या में सपोर्टर्स के साथ आए और मेन गेट पर इनके सपोर्टर्स के द्वारा नारेबाजी की गई, जो कि एमसीसी का वायलेशन, साथ ही साथ कोविड गाइडलाइंस का भी वायलेशन है। घटना की गंभीरता को देखते हुए इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई। तो वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे राज्य में विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अभी तक कई जगह गाड़ियों में लाखों रुपए मिलने के मामले सामने आए थे। अब जालौर में एक कार से लाखों की नकदी बरामद हुई है। चेकिंग के दौरान कार से पुलिस और एफएसटी ने 55 लाख रुपए बरामद किए। पुलिस ने इसकी जानकारी आयकर विभाग को दी, जिसके बाद विभाग अब मामले की जांच कर रहा है। मौके पर पहुंचे आयकर अधिकारी पीके तिवारी ने बताया कि ये रुपए खजुराहो प्राइवेट लिमिटेड एलटीटी कंपनी के हैं, जिसकी रसीद भी कार चालक के पास थी, लेकिन कार में सवार लोगों ने संतोषजनक जवाब नहीं दिए, इसीलिए पैसों को जब्त किया गया। अब इनकम टैक्स एक्ट के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है। हाँ, ये एफएसटी टीम 219 और डकोर कोतवाली के द्वारा पैसा पकड़ा गया था, जिसके बाद हमको इन्फॉर्मेशन मिली। इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे ये पता चला है खजुराहो मिनटेक लिमिटेड का ये पैसा है, जो कि जो कैरियर था वो बैंक पे जमा करने के लिए जा रहा था। उसके बाद सर्टिफिकेट भी है, मैंने देख लिया है, लेकिन पैसा किस तरह का है, अनडिस्क्लोज्ड है या डिस्क्लोज्ड है, ये आफ्टर प्रोसीडिंग इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 132 के बाद ही डिसाइड किया जाएगा। जैसे कि 55 लाख रुपए है और जिसकी इंफॉर्मेशन जेडीआईटी कानपुर को दे दी गई है। मैं एसएसटी टीम के साथ ज्वाइंट पुलिस की टीम के द्वारा ज्वाइंट चेकिंग करते समय अक्षत अग्रवाल नामक व्यक्ति की स्कॉर्पियो कार से कुल 55 लाख रुपए बरामद किए गए हैं कैश, जिसके बरामदगी के बाद इनकम टैक्स की टीम को सूचना दी गई और उसके बाद इनकम टैक्स की टीम वहां पे पहुंची और उन्होंने उस कैश को सीज किया है और धारा 132 इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत इसके खिलाफ उन्होंने अग्रिम कार्रवाई प्रारंभ की है और इस तरह से थाना डकोर की टीम ने एक जनपद जालौन में काफी अच्छा गुडवा करते हुए 55 लाख। तो वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के तीसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही है, जिसे लेकर कासगंज की 3 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल किए। बता दें कि कासगंज सदर से देवेंद्र राजपूत ने और अमापुर विधानसभा से हरिओम वर्मा ने पर्चा भरा, तो पटियाली विधानसभा से ममतेश ने नामांकन पत्र भरा। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष केपी सिंह सोलंकी मौजूद रहे। वहीं कन्नौज में हथियारों के साथ एक युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो यहां के ठटिया थाना इलाके के भुलभिलियापुर गांव का है, जिसमें युवक देसी तमंचे और कारतूस से भरी बेल्ट के साथ है। इस वीडियो में कुछ लोग युवक से तमंचा छीनने का प्रयास करते नजर आए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच में जुट गई। वीडियो बनाई रहे तुम्हारी भाई, रुक जा, वीडियो बनाई। या पहले बता, तुम ये कट्टा घुसी काहे गए? हम कहे था तुम ये काहे गए घुसी कर? हम ये मारे कुछ बोल नहीं रहे। सच्चा या देखो पेटी तुम बांधे, या पेटी मामला का हमारे भतीजे की ने निपटाओ, इनने उनके ऊपर फायर कर दे। जब हम बजे तो हमारे इनमें छुरी मारी। किस बात के लेकर फायर की? पुरानी रंजित है, प्रधानिक माध्यम चुनाव रंजित है। मामला यह है कि कोटेदार के लड़के ने इंदल ने सीधे ठठिया से आके हमारे ऊपर फायरिंग कर दी। किस बात को लेके? बात कुछ नहीं थी, हमारे भाई को मारा था पहले, छोटे वाले को इन्होंने। कब मारा था? परसों वाले दिन। मारने के बाद कल ठठिया से हम लोग आ रहे, रास्ते में यहाँ पे घर पे फायरिंग कर दी सीधी, और फिर चाचा के ऊपर हमारे सीधे छुरी चलाई। चाचा हमारे अच्छा चाचा पे छुरी मार दी, सब में छुरी लगी, सब में लगी, हाथ में लगी। आपने कुछ एप्लीकेशन दी थाने में? थाने में शाम को गए थे हम लोग, पुलिस भी आई थी यहाँ पे। शासन कुछ मिला? कुछ नहीं मिला, असला नहीं मिला कुछ, सब लेके भाग गए हम लोग। लाइसेंसी है कि अवैध? नहीं थे, अवैध हथियार थे। इसके बाद पेटी बांधे थे, पूरी वीडियो है। जालौन के उरई में एक सिरफिरे आशिक की करतूत सामने आई है, जहां कोचिंग जा रही एक छात्रा को उसने अगवा कर लिया और मारपीट करते हुए जबरन शादी का दबाव बनाया। छात्रा के शोर मचाने पर आरोपी छात्रा को सड़क पर फेंक कर फरार हो गया। पीड़ित छात्रा ने परिजनों के साथ थाने में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। देखिए, थाना उरई कोतवाली क्षेत्र में जो आप बता रहे हैं प्रकरण और संज्ञान में आया है।
पुलिस के द्वारा इसमें कार्रवाई करते हुए जो है तहरीर प्राप्त की गई है और मुकदमा लिखा जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी गिरफ्तार हुए? आरोपी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सत्यता आरोपों में सत्यता पाते हुए अगर जानकारी सत्य पाई जाती है तो अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी और उसके तहत गिरफ्तार। तो वहीं उत्तर प्रदेश का रण फतेह करने के लिए सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के मुखिया और आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अखिलेश यादव बीजेपी पर जमकर बरसे। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के विकास का रास्ता रोक दिया है, इसीलिए जनता ने बीजेपी के सफाया करने का मन बना लिया है। कोरोना के दौरान मजदूरों को जिस तरह परेशानी हुई उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। मोदी सरकार में अन्नदाता परेशान रहे, ये चुनाव किसानों और मजदूरों का है। अखिलेश ने कहा कि यूपी चुनाव के बाद गुजरात में चुनाव होंगे और असली सरप्राइज वहीं से मिलेगा। तो वहीं जयंत चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के लिए जिन्ना कोई मुद्दा नहीं है, ऐसे मुद्दों से हमारा कोई लेना देना नहीं। हम पढ़े लिखे हैं, नौकरी की बात करते हैं, झूठ मुक्त सरकार देंगे। यहाँ पर जितने लोग किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं उन्हें चौधरी चरण सिंह की विरासत को भी बचाने का और उस विरासत को आगे बढ़ाने का भी ये चुनाव है। मुझे खुशी है इस बात की कि जनता का समर्थन मिल रहा है और जनता का समर्थन से घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी गली गली घूम रही है। हम लोग जितनी भी पाबंदियां लगी हैं उन नियमों का पालन कर करके हम आपके माध्यम से अपील करने आए हैं। ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का बड़ा शहर है। नोएडा अगर बड़ा शहर है तो गाजियाबाद भी बड़ा शहर है। अगर यहां के लोगों का पेट कोई भर रहा है तो वो हमारा अन्नदाता है। हमें उम्मीद है कि शहर के लोग भी अन्नदाता के पक्ष में मतदान करेंगे और जो खुशहाली आनी चाहिए थी, जो तरक्की होनी चाहिए थी, जो विकास का रास्ता होना चाहिए तो वो भारतीय जनता पार्टी ने रोका है। यहां निगेटिव पॉलिटिक्स कोई कर रहा है, नकारात्मक पॉलिटिक्स कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम दोनों लोग मिलकर के नकारात्मक पॉलिटिक्स को खत्म करना चाहते हैं। एक बार फिर वही भाईचारा की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं कि हम सब एक हैं। अखिलेश जी का विजन है, आरएलडी और समाजवादी पार्टी का प्रयास है। हमें मुकाबला झूठ से करना है, अफवाह फैलाने वाले लोगों से करना है, नफरत फैलाने वाले लोगों से करना है। जिन्ना की बात, औरंगजेब की बात, इन बातों से उत्तर प्रदेश की जनता से का कोई लेना देना नहीं। हम नौकरी और विकास की भाषा बोलने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तरक्की चाहते हैं, तरक्की की भाषा बोलेंगे। और जैसा अखिलेश जी ने कहा, गाजियाबाद तो इतना बड़ा अर्बन सेंटर है, यहां लोग रोजगार की उम्मीद लेकर आते हैं, अपने परिवारों के पालन पोषण के लिए भरपूर प्रयास करते हैं। यहां की जो आधारिक संरचना होनी चाहिए, जब हमारी विजन वाली सरकार बनेगी तब गाजियाबाद की उम्मीदों पर हम लोग बहुत गंभीर रूप से काम करेंगे। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की। मुखबिर की सूचना पर सिसैया चौराहों पर शराब की दुकानों पर दबिश दी गई और भारी मात्रा में नकली अंग्रेजी और देसी शराब जब्त की। शराब बनाने के उपकरण, नकली बारकोड समेत कई सामान भी बरामद किए गए। इसके अलावा 2,20,000 रुपए भी बरामद हुए। पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया है। तो उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बजते ही सियासत अब जोरों पर है, जहां एक और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी को 2022 में पलायन कराने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ योगी सरकार में कानून मंत्री बृजेश पाठक का कहना है कि 2022 में एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी के 300 प्लस के नारे को याद दिलाते हुए कानून मंत्री बृजेश पाठक ने बताया कि इस बार भी प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देगी। उत्तर प्रदेश का चुनावी रण शुरू हो चुका है और हर राजनीतिक पल ये प्रयास कर रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता का जनाधिकार उसे मिल सके।
हमारे साथ कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी मौजूद है। चुनावी बिगुल फूंक चुका है और राजनीतिक पार्टियां प्रयास कर रही हैं। जो आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति देखने को मिल रही है उसे कैसे देखेंगे? देखिए, लोकतंत्र का तकाजा है कि सब लोग अपने अपने विचार रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते जनता का आशीर्वाद घर घर जाकर ले रही है और 10 मार्च को आप देखेंगे प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनाएगी। अखिलेश यादव लगातार ये बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में 2022 में राजनीतिक पलट उम्मीद करते हैं वो कह दें कि हम वॉकओवर कर रहे हैं, उनको अपना अधिकार है और भारतीय जनता पार्टी अपने कर्तव्यों को जानती है। हम जनता के बीच 5 वर्ष में रहकर उनके सुख दुख में हाजिर रहे हैं और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथी है। ब्रजेश पाठक वो नाम है जिन्होंने कोरोना काल हो या पिछले 4.5 साल उन तमाम समय में उन लोगों की मदद की जो गरीब है, मजलूम है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जो पार्टी छोड़कर गए, जब तक पार्टी में रहे तब तक चीजें सही थी, जब पार्टी से बाहर चले गए तब आरोप लगाते हैं कि दलितों का। देखिए, जो लोग पार्टी छोड़कर गए हैं उन लोगों ने भी समाज में उत्कृष्ट कार्य किए हैं, तभी जनता ने उन्हें जिताया है। लेकिन वो आपसी वैमनस्यता क्या है, उनके मन में क्या पीड़ा है, उनके निजी हित क्या थे, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक विशाल परिवार है, हम सबको साथ लेकर के चलते हैं और सबका सम्मान करते हैं। एक सवाल ये है ब्रजेश जी की राजनीति में एक चीज देखने को मिलती है, जो आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो जरूर हावी रहती है, क्योंकि जो मंचों क्या सकते हैं आपको, अगर किसी को कुछ कहना है तो आरोप लगाने पड़ेंगे। लेकिन जनता दूध का दूध का पानी करती है और 10 मार्च को देखेंगे प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनाएगी। एक सवाल और भी है कि विकास पर आखिर क्यों राजनीतिक दल जो होते हैं विकास पर ही भारतीय जनता पार्टी बात करती है। हमने गाँव में सभी प्रदेश के गरीबों को आवास दिया है, बिजली दी है, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज का इंतजाम किया है, दोनों महीने में 2 बार राशन दे रहे हैं निःशुल्क हम, और उनके शौचालय दिया है। हजारों सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं जिसे आम जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 10 मार्च को जो नतीजे आएंगे उसमें यकीनन तौर पर हम प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे, 300 पार। तो ये ब्रजेश जी थे जो लगातार ये बात कह रहे हैं कि 2022 में जो 10 मार्च को नतीजे आने वाले हो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे। हालांकि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, लेकिन ये आरोप निराधार साबित होंगे और 10 मार्च को फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं इनके तिवारी, A1 TV, लखनऊ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।